गोपी जन जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्त राम 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 हरे राम राम जय गोपाल कृष्ण राम जय सुभद्रा जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा प्रभु जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य स्तोत्र श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। एस्कॉन संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य स्तोत्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गुरु गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितमेन भूतले स्थापितं येन भूतले। धन्यवाद प्रभु जी। स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्विकं वंदे हम श्री
श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग स्कंध 2 श्रीमद् भागवतम का जो अध्याय नंबर 7 है उसका श्लोक नंबर 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो अध्याय 7 इसका नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 4 कैंटो 2 चैप्टर 7। हरे कृष्ण। अत्रेयपत्यमाभिकांक्षताः तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः। अत्रेयपत्यमाभिकांक्षात् आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः। अत्रेयपत्यमाभिकांक्षतः आह तुष्टो दत्तो मया अहमिति यद् भगवान् स दत्तः। यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा यत्पाद पंकज पराग पत्र देहा योगिर्द्वि मा पुरु भई यदु है आद्यः योगिर्द्वि मा पुरु भई यदु है आद्यः। हरे कृष्णा। इसका शब्दार्थ पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जिससे कि इसका अर्थ हम लोगों को समझ में आ जाए। इसका शब्दार्थ है अत्रि ही अर्थात अत्रे मुनि की अपत्यम अपत्यम संतान अभिकांक्षतः आकांक्षा करते हुए आह यह कहा तुष्ट प्रसन्न दत्ता दिया गया मया मेरे द्वारा अहम अपने आप को यही इस प्रकार यत क्योंकि भगवान श्री भगवान सह वे दत्ता दत्तात्रेय यद पाद जिनके पांव पंकज कमल पराग धूलि पवित्र पवित्रम देहा शरीर योग योग की रिद्धिम ऐश्वर्य आपु प्राप्त उभयम दोनों लोकों के यदु यदु के पिता है आद्य राजा है इत्यादि। हरे कृष्णा। अनुवाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक के कि अत्रि महर्षि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से उनके कृपा से अनेक यदु है इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर
प्राप्त किए। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान तथा जीवात्माओं के मध्य 5 प्रकार के सनातन आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। अत्रि मुनि भगवान से वात्सल्य भाव से जुड़े थे, अतः वे अपनी भक्ति की पूर्णता के फलस्वरूप भगवान को पुत्र के रूप में चाह रहे थे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके पुत्र रूप में स्वयं जन्म लिया। भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच इस प्रकार के पुत्रत्व वात्सल्य भाव के संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्योंकि भगवान असीम है, अतः उनके पिता भक्तों की संख्या अनंत है। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता हैं, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेमवश वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वह उन्हें पुत्र रूप में चाहते हैं, पिता रूप में नहीं। भगवान भी ऐसी सेवा को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होना चाहते हैं, किंतु भक्त तो भगवान से बढ़कर होता है और बड़े से बड़े एकेश्वरवादी से आगे होता है। इस निकट संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी सिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा योग सिद्धियां सम्मिलित रहती हैं। अतः भगवत भक्त अलग से इनकी खोज करने में वृथा अपना समय नहीं गंवाता। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूरी तरह लगाए। तब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। किंतु इन सब उपलब्धियों के प्राप्त होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने रूपी गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसने भक्ति के द्वारा ऐसी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उसका वध कर दिया। भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक एक श्लोक करके हम लोग पढ़ेंगे प्रभु जी। तो पहले ये चौथा श्लोक हो गया, इसका तात्पर्य, उसके बाद फिर हम लोग 5वां पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो ये जो अध्याय चल रहा है, इस अध्याय का नाम है, बहुत ही अच्छा अध्याय है, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो हम लोगों ने भगवान के बहुत सारे अवतारों की चर्चा करी है इस अध्याय में, जैसे कि 3 पुरुष अवतार हुए हैं, ठीक है, और फिर भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी तो उनके लीला अवतार हो गए, और उन्होंने क्या क्या कार्य किए एक एक अवतार के अंदर, उसकी चर्चा हुई है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, और उसी कारण के चलते वो क्या करते हैं, अपनी विशिष्ट लीला करते हैं। तो जितने भी प्रकार के भगवान ने अवतार लिए हैं वो किसी न किसी रूप में लिए, और उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और उन्होंने उसी प्रकार से कोई ना कोई स्पेशल लीला की है, जो कि उनका पर्पस होता है। इसीलिए इसका नाम है कि विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो जो भी अवतार होते हैं वो किसी ना किसी विशिष्ट कार्य के लिए निर्धारित होते हैं। और जितने सारे जो अवतार हुए हैं वो कहाँ प्रकट हुए, ठीक है ना, वो भगवान के जो अवतार हैं उनको गिना नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान ने कितने अवतार लिए, असंख्य अवतार लिए, पता नहीं कितने युगों में किस किस तरीके से कितने अवतार लिए हैं। तो उसको प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो असंख्य अवतार है।
और सभी जो अवतार हैं उनका क्या है, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में हम लोग भगवान के विभिन्न अवतारों की चर्चा कर रहे हैं। तो ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो सारे अवतार भगवान लेते हैं, कहाँ पे प्रकट होते हैं, किस रूप में प्रकट होते हैं, क्या उनकी लीला होती है, नाम रूप गुण लीला जिसको हम कह सकते हैं। तो हर अवतार की भी नाम रूप गुण लीला अलग अलग है। और वो जब प्रकट होते हैं तो वो फिर हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि भगवान के अवतार कितने हैं, कहाँ पे प्रकट हुए। तो वो सारी की सारी जो भगवान की लीलाएं हैं, अवतारों की लीलाएं हैं, वो सब की सब जो है कहाँ पर है, उपलब्ध है, जो हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं। शास्त्रों में भगवान के अवतारों की जो सारी लीलाएं हैं अवतारों के बारे में है, वो सब शास्त्रों में विदित किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है कि जो भगवान के जो भक्त लोग हैं शास्त्रों को पढ़ें, और शास्त्रों को पढ़ने के बाद उनको ये मालूम चल जाएगा कि भगवान के जो अवतार हैं वो किस किस रूप नाम से हैं, किस किस तरह से वो प्रकट हुए, क्या क्या उन्होंने लीलाएं करी। अगर ये शास्त्रों के अंदर ये सब नहीं लिखा होगा तो हम लोगों को ये सब कहाँ से पता चलेगा कि भगवान के अवतार कहाँ से प्रकट होते हैं, उनके नाम क्या है, किस प्रकार से। तो भगवान ये चाहते हैं कि जो जन सामान्य हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान और भगवान के अवतारों के बारे में पता चलना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो बाकी और लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को गलत रूप से मानते हैं, भगवान का जो उद्देश्य है वो शास्त्रों में उनकी की चर्चा होती है भगवान के अवतारों की, वो भी एक उद्देश्य है कि जो लोग भगवान को सही रूप में नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं उनको, और जो जन सामान्य को चीट करने, धोखा देने का प्रयास करते हैं, तो वो धोखा नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, भगवत गीता भागवतम को पढ़ेंगे, तो हमें वास्तव में पता चलेगा कि भगवान के जो है कितने अवतार हुए हैं, क्या नाम है उनके, क्या कारण है। ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी इसीलिए बोलते थे, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं ना, हम लोग सब जानते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, गॉड इज ग्रेट, है ना। गॉड इज ग्रेट वो तो ठीक है, लेकिन आपने सबको मालूम भी होगा कि डॉलर है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है क्या, गॉड इज ग्रेट। तो प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी ये बताते थे कि ठीक है, आप लोगों को ये तो मालूम है क्या, गॉड इज ग्रेट, लेकिन भगवान कितने महान है, हाउ ग्रेट इज गॉड, ये भी पता होना चाहिए, है ना। डॉलर के ऊपर लिखा रहता है गॉड इज ग्रेट, लेकिन हाउ ग्रेट इज गॉड वो कैसे मालूम चलेगा। तो उसके लिए हमको भगवान के जो भागवतम है उसकी अगर हम लोग चर्चा करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो यहाँ से हमें भगवान की जो महानता है उसका 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 पता चलता है। ठीक है। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं कि भगवत गीता भगवान ने स्वयं बोली, भगवान की वाणी है, और भगवान क्या है, क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी हमको भागवतम में मिलती है। और अगर इससे भी आगे आप ये जानना चाहते हैं कि भगवान क्या सोचते हैं, उनका भाव क्या होता है, तो वो चैतन्य चरितामृत में मिलती है। तो इसीलिए जो है हम लोग बोलते हैं कि ये जो भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, इसको हम लोगों को पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि हमको मालूम चलेगा कि भगवान कौन है और भगवान कितने महान हैं। और यहाँ पे चर्चा क्या चल रही है, भगवान के अवतारों की चर्चा चल रही है। तो जैसा कि ये सीक्वेंस चल रही है कि भगवान के जो अवतार हैं, है ना, तो भगवान के बहुत सारे अवतारों की चर्चा जो है इस अध्याय में होगी। तो कुछ जो भगवान के अवतार हैं उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो भगवान ने एक अवतार लिया था, वराह अवतार। ठीक है। वराह अवतार सब लोग हम लोग जानते हैं कि उन्होंने, भगवान ने क्या है ना, पृथ्वी को उठाया था और जो है गर्भोदक ओशियन से जो डूब रही थी और उसको पुनः स्थापित किया था। और भगवान ने जब ये वराह अवतार लिया था तो किस राक्षस को मारा था उन्होंने, हिरण्यकश्यपु का जो भाई हिरण्याक्ष, उसका जो है उन्होंने, भगवान ने वध किया था। फिर भगवान ने और अवतार जो लिया है, इस अध्याय में चर्चा होगी, उनका नाम है सुयग्ना। सुयग्ना कौन था? भगवान के अवतार हैं, वो सन ऑफ प्रजापति और अकुति, ठीक है ना, उनके जो पुत्र थे। और उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं को, डेमी गॉड्स को जो है उत्पन्न किया, और उसमें सुयामा के नाम से जो जो थे वो सबसे सबसे बड़े थे। और जो
दक्षिणा के जो है पेट से जो है ये सब लोग ये पैदा हुए थे। और जिस प्रकार से इंद्रदेव है ना, इंद्रदेव ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी जो लोगों के कष्ट थे उनका निवारण किया इस तीनों लोकों में, ठीक है। उसी तरीके से सुयज्ञा ने भी ऐसा ही किया था। और कॉल्ड, उनका नाम क्या है, उनका जो है हरि के नाम से भी बुलाया जाता है। इसके अलावा भगवान के एक और अवतार हैं जिसकी हम लोग तीसरे अध्याय में तीसरे स्कंद में चर्चा करेंगे। उनका नाम क्या है, कपिला, ठीक है। जो जो क्या हम लोग सब जानते हैं, करदम मुनि और देवहूति के वो पुत्र थे। और उन्होंने जो है सांख्य योग मतलब साइंस ऑफ जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसका ज्ञान किसको दिया, अपनी माता स्वयं को। तो कपिला भी कोई भगवान के अवतार ही है, वो कृष्ण भगवान से अलग नहीं है। उन्होंने अपनी माता जो है देवहूति को ये पूरा ज्ञान दिया और उनको जो है भक्ति के मार्ग पे लगाया। इसके अलावा एक जो चर्चा अभी हो रही है इस श्लोक में, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय का मतलब ही क्या है, जो कि सन ऑफ, ये अत्रि के सन है, ये पुत्र हैं। और जो अत्रि मुनि हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक भगवान से प्रार्थना की थी कि आप हमारे जो है पुत्र के रूप में प्रकट होइए। तो जैसा कि इसके तात्पर्य में चर्चा हुई है, तो भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। तो दत्तात्रेय मतलब जो है, जो अत्रि मुनि के पुत्र थे इसलिए उनका नाम दत्त था, तो दत्तात्रेय कहलाए वो। और उन्होंने जो है यदु और जो है वंश है, उनके यदु वंश और है को, उन सबको जो है उन्होंने ब्लेसिंग दिया था। और उनका जो, उनको मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों ब्लेसिंग दिया था और उनको उनका प्यूरिफिकेशन किया था। इसके अलावा भगवान ने एक और अवतार लिया है जिसका क्या नाम है, हम सब लोग जानते हैं, 4 कुमार है ना। 4 कुमार जो हैं वो जो है ब्रह्मा जी के से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा अंडरवेंट ऑस्टेरिटीज जो है उसमें जब तपस्या कर रहे थे, वहां से वो जो है 4 कुमार भी जो है भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने की बिल्कुल जो स्पिरिचुअल ट्रूथ है उसको जो है एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा भगवान का एक और अवतार होता है जिसको नर और नारायण बोला जाता है। तो नर और नारायण क्या है, वो मूर्ति और धर्म के पुत्र थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जो ऑस्टेरिटी और पेनेंस जो तपस्या है उसको, उसकी जो है उसको इस्टेब्लिश किया। उन्होंने उसको जो है लोगों को बताया कि किस प्रकार से जो है हमको तपस्या करनी चाहिए, किस प्रकार से जो है उस सब का जो है उन्होंने उदाहरण देके जो है उदाहरण से उसको इस्टेब्लिश किया। और जो कामदेव क्यूपिड हैं वो भी उनका जो है व्रत जो है नर नारायण का नहीं तोड़ पाए थे। इसके अलावा क्या है, प्रश्नी गर्भा के नाम से भी भगवान ने अवतार लिया था। तो ये पूरी लिस्ट है देखिए भागवतम में कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। तो जिन्होंने कि ध्रुव महाराज को जो है, जो ध्रुव प्लेनेट है वो जो है उन्होंने उनको दिया था ध्रुव को, तो वो जो है उनका नाम प्रश्नी गर्भ कहलाता है। इसके अलावा पृथु, जो पृथु है उन्होंने क्या है, हम लोग सब जानते हैं भागवतम में आएगा कि किंग वेना को जो है उन्होंने उद्धार किया था। और इसके अलावा ऋषभ देव, तो ऋषभ देव भी जो है ना, जो हम लोग जानते हैं कि जैन वगैरह जो सब लोग हैं वो अपना अलग धर्म मानते हैं, वो ऋषभ देव को पूजते हैं। लेकिन ऋषभ देव भी क्या है, वो भगवान कृष्ण के ही अवतार है, जो कि सुदेवी और नाभि के पुत्र थे ऋषभ देव। और जो उन्होंने बहुत सारा योगा और जो माइंड का जो योग होता है ना, मतलब अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, एक बैलेंस कैसे करना है, उन्होंने उसको जो है उसका ज्ञान लोगों को दिया। इसके अलावा लास्ट क्लास में भी चर्चा हो रही थी ना, जो हयाग्रीवा, तो हयाग्रीवा क्या है, वो भी भगवान के अवतार हैं। और ही इज द, वो क्या है, वो जैसा उनसे वेद और पूरा जो है जो सुपर सोल है ना, जो डेमी गॉड्स का है, उन सब के बारे में उन्होंने जो है सब बताया था। और जितनी भी जो जो वेदों की जो साउंड है, जो जो हम लोग सुनते हैं, वेद की आवाज है, वो सब जो है हयाग्रीवा की जो सांस है उसकी सांस में से, सब ब्रीदिंग में से निकलती है वो। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि मत्स्य अवतार भी भगवान ने लिया था, जो कि हम लोग जानते हैं कि जो है सत्य व्रत के समय में है ना, और जो कि वैवस्वत मनु है, उन्होंने जो है शेल्टर दिया था सब लोगों को, सब जीवात्माओं को। तो जो उसके समय में वो प्रकट हुए। और वेदास जो है ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी के मुंह से वेदा आए हैं, वो सब जो है क्या कहते हैं, वो मत्स्य के जो डर के मारे हैं उन्हीं की वजह से आए थे। इस प्रकार से इसमें ये पूरा एक टेबल है, लेकिन ये भागवतम में हम सब इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
इसके अलावा कुर्मा कुर्मा अवतार भी भगवान ने लिया था। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब जो है समुद्र मंथन हो रहा था, है ना, तो उन्होंने मंदार माउंटेन को जो है कुर्मा भगवान ने उठाया था, और उनकी जो है इस प्रकार की लीला थी। फिर नरसिम्ह देव, वो तो हम लोग अच्छी तरह से सब जानते हैं कि नरसिम्ह देव भगवान भी जो है भगवान के अवतार है, कृष्ण भगवान के, जिन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया था और प्रहलाद के लिए वो प्रकट हुए थे, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। और दूसरा एक और भगवान का नाम हरि है। हरि किसको बोलते हैं? हरि जैसे जैसे जो गजेंद्र और का जो भगवान की लीला है, तो गजेंद्र को बचाने के लिए हरि जो है भगवान स्वयं जो है सुदर्शन के साथ जो है प्रकट हुए थे, और उन्होंने वो क्रोकोडाइल को मार के, मगरमच्छ को मार के, ठीक है, और जो अपना गजेंद्र है उसको बचाया था। तो जो वो भी भगवान के अवतार हरि कहलाते हैं। इसके अलावा वामन देव भी जो भगवान के अवतार हैं, हम सब लोग जानते हैं कि वो अदिति के जो है पुत्र के रूप में जो है प्रकट हुए थे, और उन्होंने बलि महाराज का क्या है ना 3 पग में जो उनसे दान मांगा था, और फिर जो है ऐसा नहीं है कि उन्होंने बलि महाराज को पूरा डिफीट कर दिया था, फिर बाद में बलि महाराज को क्या है, बलि महाराज को उन्होंने जो है उनके फिर वो जो है द्वारपाल भी बन गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो है डिटेल में हम लोग सब जानते हैं। उसके अलावा हंस अवतार, भगवान का जो एक और अवतार है हंस अवतार कहलाता है, जिन्होंने कि नारद को जो है डिवोशनल सर्विस कैसे करते हैं वो सब उन्होंने उनको शिक्षा दिया था। तो ये हंस अवतार के बारे में है। उसके अलावा क्या है, मनवंतर अवतार, हम लोग बोलते हैं ना मनवंतर अवतार, ठीक है। तो मनवंतर अवतार क्या है, वो भी जो है मनु डायनेस्टी में जो है मनवंत जो अवतार लिया हुआ, तो मनवंतर अवतार कहलाता है। और उन्होंने जो है भगवान की जो ग्लोरी है उसको चारों तरफ जो है उसकी चर्चा किया। इसके अलावा एक अवतार धन्वंतरी अवतार, ठीक है ना। डॉक्टर लोग जो है उसको बहुत पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि जो सारी मेडिकल साइंस है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है ना, उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो धन्वंतरी ने ही किया था। और धन्वंतरी को पूजने से क्या है कि जो है सारी जो क्योर है जो है बीमारियों का क्योर हो जाता है, और जो लंबी आयु है वो भी प्राप्त होती है। जो डेमी गॉड्स को, देवताओं को, वो भी जो है धन्वंतरी के जो है कृपा से होती है। राम का जो अवतार है वो भी भगवान का अवतार है, और उन्होंने क्या है क्षत्रिय को कितने 21 बार उन्होंने जो है उनको सबको मारा था, ठीक है ना। जब जो कि जो है मतलब भगवान के अगर वो अलग जाने लगे थे, एब्सोल्यूट ट्रुथ के अगेंस्ट जाने लगे थे क्षत्रिय, तो परशुराम जी ने उनको 21 बार जो है उनका जो है सर्वनाश किया था। इसके अलावा जो रामचंद्र जी हैं वो भी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्यों अवतार लिया था हम लोग जानते हैं कि जो है जो है अपना दशरथ के पुत्र जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी में, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था, और फिर वो जंगल में गए, वन में गए, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने पिता का जो है जो आज्ञा थी उसको पालन किया। और फिर हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने रावण का वध किया, और रावण का भी वध किया, और जो है अधर्म जो है उसको जो है उन्होंने पराजित किया और धर्म की स्थापना करी, और सीता देवी को बचाया। और जो बहुत ही ज्यादा घमंडी रावण था उसका उन्होंने घमंड को चूर किया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए रामचंद्र जी भी भगवान के जो है अवतार हैं। इसके अलावा व्यासदेव भी हम लोग कहते हैं ना कि वो भी स्वयं भगवान ही है ना, क्योंकि सारे जो वेद हैं उनको जो है प्रस्तुत करने वाले व्यासदेव ही हैं। इसके अलावा बुद्ध भी जो है, ठीक है ना, बुद्ध भी क्या है भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है ना। जो कि उस टाइम जो है एथिस्ट लोग थे, उनका जो है माइंड कंट्रोल में नहीं था, तो उनके माइंड को कंट्रोल करने के लिए और उनको प्रीच करने के लिए उस समय जो आवश्यकता थी, तो इसलिए भगवान ने बुद्ध का जो है बुद्ध के रूप में अवतार लिया था भगवान ने, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और कल्कि अवतार, ठीक है ना, इसकी भी चर्चा भागवतम में है कि कल्कि भी अवतार लेंगे और कलयुग के अंत में लेंगे, और वो कोई प्रीचिंग नहीं करेंगे उस टाइम केवल नरसंहार करेंगे, है ना, चेस्टाइजर, मतलब वो सबको जो है सबका जो है क्या कहना चाहिए, जो भी भगवान की अस्तित्व को नहीं मानेंगे उन सबको चेस्टाइज करेंगे, उनको सब प्रताड़ित करेंगे, ठीक है। इसके अलावा गुण अवतार भी होते हैं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं ना कि बहुत सारे भगवान के गुण अवतार होते हैं। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी ये जो लिस्ट है, ये भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा होती है इसमें।
तो कहने का क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे ये जो चर्चा चल रही है, यही चल रही है कि भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को समझते हैं, भगवान की नाम को जपते हैं, भगवान के रूप की पूजा करते हैं, भगवान के जो गुण हैं उनके बारे में शास्त्रों में पढ़ते हैं, और शास्त्रों से को पढ़ने से ही हमें मालूम चलेगा कि भगवान कौन है, भगवान का अस्तित्व क्या है, भगवान ने कैसे कैसे अवतार लिया है। तो इस श्लोक में चर्चा यही चल रही है। क्या चर्चा चल रही है कि भगवान से, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है उसको हम लोग पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि हमारा भगवान से किस प्रकार का संबंध है। क्योंकि संबंध किस तरह से है, 5 तरह का संबंध होता है। कैसा? शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सांख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो हमारे अंदर जो हम भगवान के सेवा में थे और अपने जो हमारा रस है उसी की से हम सेवा में लगे हुए थे, लेकिन हम चूंकि इतने पतित हो गए तो हम इसमें इसीलिए फंसे ही हुए हैं क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं और हम केंद्र में क्या भगवान को नहीं रखते हैं और अपने आप को रखते हैं। यही हमारी बीमारी का कारण है। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता भागवतम में कितनी बार जगह इस बात की चर्चा की है कि जो 3 गुण के चलते हम लोगों को ये शरीर मिला और हम उस शरीर के कारण ही जो है हम इस शरीर के कारण ही हम ये जो है दुख भोग रहे हैं। अगर हम इसको माने कि हम दुख है, ये कुछ लोग तो जानते भी नहीं है तो मानते भी नहीं है कि हम लोग दुखी हैं। तो ये प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि जो हम क्या है, हम एक जीवात्मा है और आत्मा तो जो है शुद्ध होती है। आत्मा में कुछ भी मिलावट नहीं हो सकती, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, हम लोगों ने सब जानते हैं। लेकिन उस आत्मा के ऊपर जो है हमारा शरीर मिला है। ये शरीर क्यों मिला है? शरीर मिलने का कारण यही है कि हम लोग जो है भौतिक के जो 3 गुण हैं, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों के कारण हमको ये शरीर मिला है। इसीलिए जैसे जिसकी बीमारी है वैसा ही उसको शरीर मिला हुआ है। तो ये शरीर भी एक तरह से बीमारी है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। और जब हम भगवान की भक्ति के द्वारा इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने बार बार इस तथ्य को समझाया है और इसी को प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? आत्म साक्षात्कार। आप जब भी भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे तो एक शब्द आपको बार बार मिलेगा, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। तो ये आत्म साक्षात्कार क्या है? बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। तो खुद का इंटरव्यू है। खुद का इंटरव्यू आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं, है ना? तो हम लोग क्या है? हम शरीर हैं और ये शरीर हमको जो है इसीलिए मिला है क्योंकि हम 3 गुणों से जो है पीड़ित हैं और हम इसलिए जो है इसमें यहाँ पर पड़े हुए हैं। कहाँ पर पड़े हुए हैं? जो कि ये मृत्यु लोक है। और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? वो भी आत्म साक्षात्कार के अंतर्गत आता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और भगवान की भक्ति करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें भगवान का धाम मिलेगा। लेकिन भगवान की भक्ति और धाम के बीच में क्या है? हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कृष्णा प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत कर पाएंगे तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। जो हमारा अभी जो स्थिति है उस स्थिति में हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो हमें ये एक साधन दिया है, उस साधन को हम लोग जो है अपना जीवन में अपना के हम जो है अपनी शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम में जा सकते हैं। शुद्धता कैसे प्राप्त होगी? तो इसी की चर्चा हो रही है कि सबका जो है भगवान से संबंध अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कोई शांत रस है ना? शांत रस क्या होता है? जैसे कि भगवान की जो मुरली है इसको भी शांत रस में माना जाता है। दास से, भगवान के दास कौन है? ठीक है ना? दास जैसे हनुमान जी जो है भगवान के दास है। ठीक है? तो भगवान के जो हनुमान जी दास हैं वो हमेशा जो है भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो वो जैसे बैठे रहते हैं ना, ऐसे उसको बोलते हैं वीर आसन। वीर आसन में क्यों भगवान हनुमान जी को आपने बैठे देखा है कभी भी चित्र में? कैसे बैठे रहते हैं वो? हमेशा एक पैर मुड़ा रहता है और ऐसे तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के दास हैं, एकदम वो ऑर्डर के इंतजार में रहते हैं कि जैसे ही कोई रामचंद्र जी से कोई भी उनको ऑर्डर मिलेगा तो वो वैसे ही जो है उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, क्योंकि वो भगवान के दास से रूप में है। साख्य में जैसे अर्जुन थे और जितने भी ग्वाल बाला होते हैं भगवान के व्रज में, वो सब भी जो है भगवान की जो सेवा करना चाहते हैं वो जो है उनके सखा के रूप में करना चाहते हैं। वात्सल्य है ना, जो भगवान के पुत्र के रूप में भगवान को
जो है सेवा करना चाहते हैं, वो वात्सल्य भाव में रहते हैं, है ना, यशोदा मैया जैसे है। और यहाँ पे जिसकी चर्चा हो रही है अत्रि मुनि की, ठीक है ना, वो भी क्या है, वो भी वात्सल्य रूप में चाह रहे थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने देखिए कितना अच्छा समझाया है, क्या कि जो भगवान के भक्त हैं वो वात्सल्य रूप में भगवान को चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि भगवान हमारे पुत्र के रूप में जो है हमारे यहाँ पैदा हो, तो हम भगवान की सेवा कर सके, ऐसा उनका भाव था। तो भगवान जो है उनके यहाँ जो है अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में वहां प्रकट हुए। और उन्होंने जो अत्रि मुनि है, अत्रि मुनि ने भगवान की अपने बच्चे की जैसे सेवा करते हैं, हम सब लोग अपने बच्चों की सेवा करते हैं, तो उसी प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा करी। तो प्रभुपाद जी हाँ ये बताना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि वात्सल्य रूप में हम भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अगर हम पिता बन जाएंगे, ठीक है ना, तो हम अगर पिता बनना चाहेंगे तो फिर वो उस तरह से सेवा नहीं हो सकती है जिस प्रकार से हम बच्चे की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो चाहते थे कि वात्सल्य भाव था, पुत्रत्व का भाव था। और उसके उदाहरण जो है यहाँ पे दिए कि भगवान वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को, ठीक है, अत्रि मुनि ने तो अपने पुत्र के रूप में मांगा और वो आ गए, लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तविकता तो यह है कि भगवान सबके पिता परमेश्वर है ना। भगवान श्री कृष्ण जो है हम सब लोग जानते हैं कि सबके पिता हैं, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेम वश वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन भगवान देखिए भक्त वत्सल है ना। तो यहाँ पे अत्रि मुनि वैसे तो वो सर्वोपरि है भगवान, लेकिन अत्रि मुनि उनके भक्त हैं, और भक्त वो क्या चाहते थे कि हमारे भगवान जो है पुत्र के रूप में आए, तो भगवान ने यहाँ पे उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। तो यहाँ है तो पिता भगवान, सब जानते हैं हम सबके पिता हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने, भगवान ने उनको भक्त को प्रसन्न करने के लिए, भक्त को सेवा का मौका देने के लिए, यहाँ पे वो भगवान जो है स्वयं भक्त के पुत्र के रूप में प्रकट में यहाँ पे अवतार लेते हैं। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता है। अतः जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी अत्रि मुनि क्या भगवान के शुद्ध भक्त थे, और वो भगवान की सेवा करना चाहते थे। और सेवा जो है पुत्र से ज्यादा किसकी कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो है भगवान आप मेरे पुत्र के रूप में जो है अवतार लीजिए। भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा का स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है। तो ये हम सब लोग जानते हैं कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान से भी बढ़कर होते हैं, बहुत सारी इसकी चर्चा होती है। तो ये जो संबंध है देखिए भक्त का और भगवान का, इसकी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है इसको। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ ये भी बता रहे हैं कि जो लोग भगवान के विशेष स्वरूप को नहीं मानते हैं, पर्सनल फॉर्म को नहीं मानते हैं, वो क्या है, वो निर्विशेषवादी होते हैं। और वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं स्वयं भगवान बन जाऊं, ठीक है ना। तो हम लोग की बीमारी यही है कि हम लोग खुद सेवा चाहते हैं, हम सेवा करना नहीं चाहते। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यही है कि हम लोग जो है खुद जो है लॉर्डिंग ओवर द मटेरियल नेचर। तो ये टेंडेंसी हम लोगों के अंदर है कि हम लोग जो है लोगों से सेवा करवाना चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते। तो ये जो नेचर है यही हमारी बीमारी है। यही बीमारी जो हमारी भक्ति करते करते धीरे धीरे चली जाएगी, तभी हमारे अंदर कृष्ण प्रेम का जो है उदय हो सकता है, बिना उसके नहीं सब नहीं हो सकता है। तो क्या है, निर्विशेषवादियों का भी प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, वो भगवान के साथ जो है एकाकार मतलब मर्ज होना चाहते हैं। तो ये जो है जो सोच रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हम लोग भगवान के भक्त हैं। हम यहाँ भी भगवान की भक्ति करेंगे तो ही हमारी शुद्धता हमें प्राप्त होगी, और तभी हम भगवान के धाम में भगवान के भक्त के रूप में जाके रह सकते हैं। किंतु भक्त तो भगवान से बढ़कर होता है, और बड़े से बड़े एकेश्वरवादी से आगे होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो भगवान से एकाकार नहीं होना चाहता है ना, वो तो भगवान की सेवा करना चाहता है। और भगवान की सेवा करके, भगवान के सेवक बन के अगर हम भक्त बन जाते हैं तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त तो भगवान से सर्व से भी ऊपर माना गया है। तो हम लोगों को मन में सोचना चाहिए कि भगवान को से अगर हमें बड़ा भी बनना है तो भक्त बन के बड़ा बनना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा तरीका है। इस निकट संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। तो जिन सिद्धियों के पीछे निर्विशेषवादी लोग घूम रहे हैं, या किसी और सिद्धि को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तो प्रभुपाद जी हाँ यही बता रहे हैं कि अगर आपको भगवान की भक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा।
जैसे क्या बोला जाता है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, हम लोग यहाँ लोकल उदाहरण को समझते हैं कि अगर हमारे पास 20 दिनार है तो उसमें 1 दिनार, 5 दिनार, सब कुछ, जो 10 दिनार का भी नोट आता है ना और 20 दिनार का भी आता है, तो अगर आपके पास 20 दिनार का नोट है तो उसमें 10 दिनार, 5 दिनार, 1 दिनार सब ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसमें मिला हुआ है। तो अगर हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो जितनी भी सिद्धियां हैं, योग की सभी सिद्धियां हैं, वो उसमें स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते थे। ठीक है, तो क्या है, जब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएगी तो भगवान की जब भक्ति मिल जाएगी तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। जितने भी योग के पीछे लोग भागते रहते हैं इधर उधर, उनको बताइए कि आप भगवान की भक्ति करिए, भगवान की भक्ति करेंगे तो सब कुछ उसमें समाहित है, निहित है, उसमें मिला हुआ है। ठीक है, किंतु इन सब उपलब्धियों के प्राप्त होने पर भी प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि ठीक है, आपने उपलब्धियां प्राप्त कर ली, भगवान की भक्ति के मार्ग पे आप अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन वहां पे भी आपको किस चीज से बचने की जरूरत है? वहां पे आपको बचने की जरूरत है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि प्राप्त होने पर, भगवान इन सब उपलब्धियों के प्राप्त होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वो भक्तों के चरणों में पर अपराध करने रूपी गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करें। ठीक है ना, तो आप पहुंच भी गए ऊपर, लेकिन आप इस चीज से को मत भूलिए कि जो भक्तों के चरणों में जो अपराध है, उसको अपराध करने से क्या होगा, वो जो गड्ढा है, वहां पे एक गड्ढा है, उससे अपने आप को रक्षा करिए, नहीं तो क्या है, आप उसमें गिर जाएंगे, तो क्या होगा, सारी भक्ति का नाश हो जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग सब जानते ही हैं, ये जो अपराध है, ये अपराध जो है बहुत क्या कहना चाहिए, हानिकारक है ना। भक्ति में प्रगति के साथ साथ हमें अपराधों से भी बचना चाहिए। और अपराध दो तरीके से जैसे बताया गया है कि जैसे भक्ति क्या है, भक्ति जो है एक पेड़ की तरह होती है ना। भक्ति रूपी लता है, ये लता है, और इस लता को बचाने के लिए दो उदाहरण बताया गया चैतन्य चैतन्य में, कि जैसे आपकी जो फसल चल रही है, उसको फसल को बचाने के लिए चारों तरफ बाड़ लगानी है। बाड़ का मतलब क्या है, उसको प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि नहीं तो क्या है ना, हाथी जैसे आता है ना, तो वो सब जो है फसल को नुकसान पहुंचा जाता है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए चारों तरफ बाड़ लगानी है। बाड़ क्या होती है? बाड़ होती है साधु संग। अगर हम भक्तों का संग छोड़ देंगे तो हमारी जो भक्ति है उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। प्रभुपाद जी ने और भी बताया, और चैतन्य चरितमृत में भी लिखा है कि ये जो बाढ़ है, ये साधु संग है। तो साधु संग जो है आपको बचाएगा कि आपकी भक्ति का विनाश नहीं हो। ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग देखिए, इतने सालों के बाद मंदिर में आना जाना शुरू हुआ। ठीक है ना, नहीं तो क्या है, हम भगवान की पुस्तक है ना, श्रील प्रभुपाद का जो है संग करने की आवश्यकता है। श्री प्रभुपाद की जो है बुक्स है, उनको पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद के भक्तों के लेक्चर सुनने चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में सेवा करनी चाहिए। ये सब क्यों जरूरी है? इसीलिए कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर हम कब कहाँ भक्ति से निकल जाएंगे, हमको मालूम भी नहीं चलेगा। तो वो बाढ़ जो है ना, वो बाढ़ बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो फसल उगती है तो साथ में क्या होता है, खरपतवार भी उगता है ना। हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी जो है पेड़, अगर फसल उगती है, चाहे वो गेहूं का हो चाहे चावल का हो, तो उसके साथ साथ में ना छोटे 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 घास के रूपी जो है ना, वो जो खरपतवार कहते हैं, वो भी उगने लगती है। तो उसको भी अलग अलग निकालना जरूरी है। उसको नहीं निकालेंगे तो भी जो है फसल का नुकसान हो जाएगा। वो खरपतवार क्या है? वो खरपतवार ये होता है कि हम लोग जब भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति के साथ साथ जो है बहुत सारे जो क्या कहना चाहिए, बहुत सारे सारे जो क्या बोलते हैं उसको, भक्ति के साथ साथ हमारे अंदर अहंकार, हमारे अंदर लोभ, हमारे अंदर अंदर इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, ये सब दुर्गुण जो है, ये भी साथ में जो है कहना चाहिए सर उठाने लगते हैं। तो ये खरपतवार की तरह है। तो इनका भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और इसको जो है हमें हटाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी जो भक्ति रूपी लता है वो बची रहे। तो यही अगर हम नहीं करेंगे तो देखिए, ये लिखा हुआ है कि है जो है था, उसने जो है भक्ति के द्वारा सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम जी ने उसका वध कर दिया था। तो भगवान अत्रि मुनि के जो पुत्र बने, उनका नाम दत्तात्रेय था। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम जो है 5वां श्लोक जो है ये वो लेंगे इसका। हरे कृष्णा। स्कंद 2 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 5। तप्त तपो विविध लोक शिक्षया में आदो सनात स्वत्पसः स चतुसनो भूतः
प्राकल्प संपल्प विनिष्टो महात्म तत्वं सम्यक जगाद मुनिहो यद दक्ष आत्मनः। तप्तम तपो विविध लोक शिक्षया में आदो सनात स्वतपसः सह चतुसनो भूत। प्राकल्प संपल्प विनिष्ट विनिष्ट महात्म तत्वं सम्यक जगाद मुनियो यद चक्षात्मनः। हरे कृष्णा। इस श्लोक को समझने के लिए हम लोग शब्दार्थ भी पढ़ते हैं। तप्तम तपस्या करके, तपः तपस्या, विविध लोक विभिन्न लोक, श्रीशक्षया सृष्टि करने की इच्छा से, में मेरा, आदो सर्वप्रथम, सनात श्री भगवान से, स्वतपसः अपनी तपस्या के बल से, सह वे भगवान, चतुसन चारों कुमार जिनके नाम है सनत कुमार, सनक, सनंदन तथा सनातन, अभूत प्रकट हुए, प्राक्र पूर्व, कल्प सृष्टि, संपल्व बाढ़ में, विनष्टम नष्ट, इह इस संसार में, आत्म आत्मा, तत्वम सत्य, सम्यक पूर्णतः, जगात प्रकट हुआ, मनुष्य मुनय मुनिगण, यतः जिन्होंने, अचक्षक स्पष्ट देखा, आत्मनः आत्मा। अनुवाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णु सहस्त्र नाम स्रोतों में भगवान का नाम सनात तथा सनातनम है। यद्यपि भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत हैं, किंतु भगवान सनातनम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ है। जीवात्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातनम नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत जगत में पतित हो सकते हैं। अतः जीवात्मा सनातनम भगवान से मात्रा की सृष्टि में भिन्न है। सन शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान रूप में सौंप देते हैं, तो बदले में भगवान अपने आप को भक्तों को सौंप देते हैं। भगवत गीता 4:11 में भी इसकी पुष्टि हुई है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते। ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से परम सत्य का ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाह रहे थे। अन्यथा पुनः सृष्टि करने का कोई I didn't get that. Could you try again? हरे कृष्णा। चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्यबद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी की इस इच्छा की पूर्ति भगवान के ने सन कुमारों अर्थात सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन को उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञान अवतार थे। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को आत्मसात कर सके। इन चारों कुमारों के पदचिन्हों पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी, है ना। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भगवान की तपस्या करी ब्रह्मा जी ने, और क्योंकि उनको आगे उत्पत्ति करनी थी,
और तपस्या करी, तब भगवान मुझसे प्रसन्न हुए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मा जी से प्रसन्न हुए और उन्होंने चारों कुमार सनत कुमार, सनंदन और सनातन के रूप में अवतरित हुए। ठीक है, तो ये वो चारों भी क्या है, भगवान के अवतार हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पैदा हुए नहीं, अवतरित हुए। और पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं कि जो जो पृथ्वी है हमेशा बार बार बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, तो उसी प्रकार से जो ब्रह्मलोक है वो पहले वाला जो था वो आध्यात्मिक सत्य, उसमें आत्मज्ञान, उसमें विनाश हो चुका था। अब दोबारा से उस आत्मज्ञान को आध्यात्मिक सत्य को पुनः से स्थापित करना था। इसलिए भगवान ने जो है ये चार कुमारों को जो है अवतार के रूप में यहाँ पर ब्रह्मा के पुत्र में भेजा। किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तो भगवान ने चाहते हैं कि जो ज्ञान है ये लोगों को प्राप्त हो। ठीक है ना, भगवान कोई जो है घमंडी नहीं है, भगवान कोई लालची नहीं है कि वो चाहते हैं कि तुम मेरी सेवा करो, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इसके पीछे क्या कारण है? बहुत लोग उसको समझते हैं कि अरे भगवान क्या बोलते हैं कि मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि भगवान भक्त वत्सल है, वो हमारा भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा शुद्धिकरण हो और हम भगवान की सेवा करके हम जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर सके, ये उसका कारण है। तो यहाँ पे यही बात है कि भगवान क्या चाहते थे कि मुनियों को ये जो सत्य है, वो सत्य है वो तुरंत उसका साक्षात्कार हो सके, मतलब उनको ये ज्ञान प्राप्त हो सके, है ना। तो देखिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्त्र मतलब हजारों नाम जो है, उसमें भगवान का नाम सनात तथा सनातनम है। तो देखिए प्रभुपाद जी कितना अच्छे से समझाते हैं कि क्यों है, क्योंकि लोग मानते नहीं कृष्ण भगवान है, कृष्ण सर्वोपरि है। तो यहाँ बताया क्या गया है कि भगवान का नाम में सनातनम है। सनातनम मतलब वही ना, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट जो है मतलब सर्वोपरि है। जीवात्मा और भगवान जो है उसमें क्या अंतर है? देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि हम लोग सनातन हैं लेकिन सनातनम नहीं है। सनातनम का मतलब वही है जो कभी भी नीचे नहीं मतलब गिरता है। जीवात्मा निसंदेह सनातन है लेकिन सनातन नहीं है, क्योंकि जो जीवात्मा है वो क्या है? अशाश्वत। शाश्वत तो भगवान का धाम है, लेकिन अशाश्वत जगत है, इसमें हम लोग गिरते हैं। तो हम लोग क्या है? हम सनातन हैं लेकिन सनातन हम नहीं है। भगवान और भगवान आत्मा, भगवान के जो है परमात्मा और जीवात्मा में जो अंतर है वो हम सब लोगों को यहाँ से देखिए बार बार प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं। तो जीवात्मा भगवान की मात्रा की दृष्टि से भिन्न है ना। तो हमारी जो मात्रा है वो जो है भिन्न है। यहाँ पर सन शब्द दान में के अर्थ में आता है। सन का मतलब होता है दान, है ना। ये देखिए हम लोगों को पता चल रहा है। अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान, है ना, सर्वस्व दान रूप में सौंप देता है, तो हमको क्या है? सर्वस्व क्या है हमारा? हमको भगवान की सेवा में अपने आप को क्या करना चाहिए? निछावर करना है। तभी जो है सर्वस्व दान रूप में सौंप देता है। तो बदले में क्या मिलेगा? तो ऐसा मत सोचे, हमें सोचना चाहिए कि हम सब कुछ भगवान को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। भगवान आपका सब कुछ छीन नहीं लेंगे। तो भगवान बदले में आपको जो है अपने आप को सौंप देते हैं। तो आपने भगवान को सब कुछ सौंपा और भगवान ने अपने आप को जो है आपको दे दिया, तो आप क्या? भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि भगवान अपने आप को भक्त के रूप में सौंप देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके पास भगवान स्वयं होते हैं, है ना। उनसे ही हम लोग जब संग करते हैं तो हमको भगवान मिल सकते हैं। बिना साधु संग के भगवान नहीं मिल सकते हैं। हम डायरेक्ट भगवान की सेवा में जाएंगे तो भगवान ने क्या बोला कि जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो ये देखिए इस तरीके से हम भगवान के भक्तों के पास ही भक्ति होती है। तो शुद्ध भक्तों की सेवा से ही हमको भक्ति मिल सकती है। तो बदले में भगवत गीता में क्या बताया? ये यथा मां प्रपद्यन्ते, मतलब जैसे जैसे हम भगवान को सरेंडर करेंगे, जिस तरीके से जितनी डिग्री में आप सरेंडर करेंगे भगवान को, उतनी डिग्री में भगवान आपको मिलेंगे, है ना। तो ब्रह्मा जी ने क्या है? पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए। और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड के परम सत्य का ज्ञान विलुप्त हो चुका, तो क्या है ना, जब ब्रह्मा जी का जो दोबारा से सृष्टि होती है तो उसमें सब जो ज्ञान है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो सब विलुप्त हो चुका था। तो वो दोबारा से स्थापित करने के लिए क्या हुआ? अन्यथा पुनः सृष्टि का करने का मतलब नहीं है, लेकिन उसको दोबारा स्थापित करने के लिए भगवान ने ये जो 4 कुमारास है, 4 कुमार हैं, इनको जो है यहाँ पे अपने अवतार के रूप में भेजा। दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्यबद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। देखिए
तो क्या है, देखिए प्रभुपाद जी कितना अच्छा बोले, नित्य बद्ध जीव। तो हम लोग नित्य हैं, नित्य मतलब हम लोग सनातन है, इटर्नल है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बद्ध है। जीव भी है लेकिन बद्ध है। तो सनातन बद्ध जीव, नित्य बद्ध जीव को, तो उसको क्या करना है, उसको मुक्त करना है। उनकी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति तभी होगी जब ज्ञान मिलेगा। तो वो ज्ञान भगवान ने इसीलिए दिया, और जब ज्ञान मिलेगा तभी अवसर मिलेगा। बिना ज्ञान के क्या, हम लोगों को जब नॉलेज ही नहीं होगी तो हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? तो भगवान जो है अपना नाम रूप गुण लीला ये सब हमको क्यों प्रदान करते हैं, है ना। जैसे प्रभु जी आए हुए हैं मायापुर से, तो वो यही बता रहे हैं कि भगवान का जो अर्च विग्रह है ये भी भगवान का एक कृपा है, जिसकी हम लोग पूजा करके भगवान की भक्ति में आगे अग्रसर बढ़ सकते हैं। भगवान का जो नाम है, भगवान ने जो दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी भगवान की कृपा है। इसको नाम को जप के हम भगवान के जो है उसमें जा सकते हैं। भगवान की लीलाएं, भगवान की जितनी सारी लीलाएं हैं देखिए, वो सब जो है शास्त्रों में विदित है। उन शास्त्रों को हम लोग पढ़ेंगे तो हम भगवान की लीला से हम अपना प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भगवान के गुण हैं उनको, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो हम हमारे अंदर भी वो गुण जो है वो जागृत होंगे। तो ये सब भगवान की कृपा है जो हम लोगों को यहाँ पर उपलब्ध है, जिसको कि हम इस्तेमाल करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो रूप में उत्पन्न हुए ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञान अवतार हैं। तो देखिए ये एक नया अवतार हम लोग को समझ में आ रहा है, क्या? ज्ञान अवतार। तो भगवान के बारे में जो ज्ञान दे वो ज्ञान का अवतार है। तो भगवान के बारे में ज्ञान चूंकि चारों कुमारों ने दिया, इसलिए वो भगवान के क्या कहलाए? ज्ञान अवतार है, परमेश्वर के ज्ञान अवतार है। उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की। तो हम लोग सब जानते हैं कि उन्होंने भगवान की जो ज्ञान के बारे में ऐसी व्याख्याएं की, किसको? सभी मुनियों को, जिससे कि बिना कठिनाई के उस ज्ञान को वो लोग आत्मसात मतलब समझ सके। इन चार कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर तो प्रभुपाद जी हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं कि उन्हीं चार कुमारों के जो पद चिन्ह हैं, और जो आचार्यों के पद चिन्ह हैं, शुद्ध भक्तों के जो चिन्ह हैं, या जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उनको अगर पद चिन्हों पर अगर हम उसको फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनुष्य, हमारे जैसे जो पतित मनुष्य हैं, उनका अंतःकरण भी भगवान का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो समय हो गया, तो हम लोग आज 2 ही श्लोक लेते हैं, 4 और 5, फिर अगला हम आगे इसको पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? नहीं तो प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट करिए। हरे कृष्ण प्रभु। क्या मंगलाचरण हुआ? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। आप ही बताइए प्रभु, थोड़ा वो 10 बजे वाली क्लास से कोई बताइए। 10 बजे तो प्रभु जी क्लास हुई नहीं, वो 11 बजे शुरू हुई, तो इसलिए मैं तो कर पाया। ऐसा वो प्रभु जी खैर काफी लंबा जो विस्तार से होता है, उसके बारे में बता रहे थे वो, कि वो आचमन के ही 4-5 पेज थे। तो प्रभु हम लोग लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि ये सेकेंड इनिशिएशन के लिए ही है। बोल तो उनका ये था कि सेकेंड इनिशिएशन वाले ही जनरली मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहिए। तो हम लोग को पता ही है कि मंदिर में जो है सेवा सेकेंड इनिशिएशन लोगों को ही मिलती है। तो लेकिन यहाँ पे तो सब लोग करते हैं, तो उनका गुरु महाराज की कृपा है। हाँ, गुरु महाराज की कृपा। क्या पर ठीक है, हमको सीखना चाहिए। हाँ, सीख लेंगे। यस, लेकिन वो शायद ये वीडियो हो रहा है प्रभु, मैं भी अटेंड नहीं कर पाया था, मैं भी आधे में निकल गया था। लेकिन हाँ, वो लेट शुरू हुआ प्रभु जी, लेकिन डिटेल होगी तो हम लोग सीख लेंगे प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। नील माता प्रभु जी का कुछ अनाउंसमेंट था, माता जी का कुछ? हाँ, वो तो मैंने भी पढ़ा। हाँ, तो पर माता जी आगे समाचार नहीं पाती। हाँ हाँ, नील माता प्रभु आ गए। और तो माता जी के लिए, और जिन्होंने शरीर छोड़ा, और कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु जी? सब भक्तों को थर्सडे शाम को खुद भी आना है, सबको लेके आना है। अभी तो खैर स्पेशल प्रोग्राम चल रहे हैं थर्सडे को। बस आज शाम को आखिरी क्लास है प्रभु जी की, फिर अजीतानंद प्रभु की, फिर सुबह तो वो चले जाएंगे। हाँ जी। हरे कृष्ण।
ठीक है प्रभु। जी, तो श्रील नरसिम्हा प्रभुपाद लीलामृत लेना है प्रभु। हाँ, प्रभुपाद लीलामृत प्रभु जी पढ़ दीजिए, मैं भूल गया, सॉरी। Yes, पढ़ दीजिए प्रभु जी। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज की जय। स्वप्न साकार हुआ, ये अध्याय चल रहा है और मैं अब आगे लेता हूं। वे हर दिन इस कोशिश में जाते कि उन्हें बीजा और पी फॉर्म कितनी जल्दी संभव हो मिल जाए। वे अपनी पुस्तकें बेचते थे, लोगों से संपर्क बढ़ाते थे और श्रीमद् भागवतम के आगे के खंडों को प्रकाशित करने के लिए सहायक ढूंढते थे। मिस्टर नागराजन ने उनकी सहायता के लिए कोशिश की। टेलीफोन टाइपराइटर से उन्होंने ऐसे संपन्न व्यवसायियों और व्यापारियों की सूची तैयार की जो वैष्णव थे और स्वामी जी की सहायता करने में जिनकी रुझान हो सकती थी। सिंधिया कॉलोनी में भक्तिवेदांत स्वामी के पड़ोसी देखते थे कि वे शाम में नितांत थके हुए घर लौटते थे। वे शांत बैठ जाते थे। पड़ोसियों को लगता कि वे कदाचित वे उदास लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वे तरोताजा होकर बैठ जाते और लिखने में लग जाते थे। श्रीमती नागराजन जब वे घर लौटते तो हम उन्हें प्रोत्साहित करती और कहती, स्वामी जी एक दिन आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। वे कहते, समय अब भी अनुकूल नहीं है, समय अब भी अनुकूल नहीं है, सब लोग अज्ञानी है, वे समझते नहीं, तब भी कुछ प्रयत्न करते रहना है। कभी मैं इधर से निकलती तो उनकी चादर उनकी कुर्सी पर पड़ी होती, पर वे खिड़की के दहलीज पर बैठे होते थे। मैं पूछती, स्वामी जी क्या आपकी भेंट कुछ कामकाजी लोगों से हुई? वे उत्तर देते, आज कोई खास नहीं हुई, कोई विशेष प्राप्ति नहीं हुई और वह निराशाजनक है आज, और यह बड़ा निराशाजनक है। कल कृष्ण भगवान कुछ अधिक देंगे। और वे शांत भाव में बैठ जाते। 10 मिनट के बाद वे अपनी कुर्सी पर बैठ जाते और लिखना शुरू कर देते। मुझे आश्चर्य होता था कि कैसे स्वामी जी एक क्षण में इतने थक जाते और दूसरे एक क्षण थके होने पर भी वे हार नहीं मानते थे। वे कभी निराशा की बात नहीं करते थे और हम हमेशा उन्हें उत्साहित करती रहती थी। यदि आज आप कुछ नहीं पा सके हैं तो कल निश्चय ही ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे। और मेरी मित्र सुबह शाम प्रवचन सुनने आती है और स्वामी जी को नमस्कार करती थी और फल लाती थी। मिस्टर नागराजन स्वभाव से वे बहुत मिलनसार और सीधे साधे थे। मेरे मित्र उन्हें कुछ रुपए देते तो वे कहते, ठीक है, इनसे सहायता होगी। वे हमारी कॉलोनी से अंधेरी स्टेशन पैदल जाते थे। 2 किलोमीटर का मार्ग था और वे बिना बस लिए पैदल जाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। भक्तिवेदांत स्वामी ने माय मिशन मेरे लक्ष्य नाम के एक पन्ना छाप रखा था और वे उसे प्रभावशाली व्यक्तियों को इसलिए सिखाया करते थे कि उन्हें उनके श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन में वित्तीय सहायता मिलेगी। उस मुद्रित पन्ने में उनकी यह प्रस्तावना थी कि वर्तमान भौतिकतावादी समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए भगवत चेतना ही एकमात्र औषधि है। वैज्ञानिक उन्नति और भौतिक सुविधाओं के होते हुए भी संसार में शांति नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का जो भारत ही की कीर्ति है, प्रसार सारे संसार में होना चाहिए। श्रीमती मुरारजी ने भक्तिवेदांत स्वामी से पूछा कि क्या आप मुझे हर दिन संध्या समय श्रीमद् भागवतम सुनाएंगे? भक्तिवेदांत स्वामी राजी हो गए। हर दिन शाम को 6 बजे उनके लिए कार आ जाती। वे लोग श्रीमती मुरारजी के उद्यान में बैठते थे और वहां श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम सुनाते और उस पर टिप्पणी करते थे। श्रीमती मुरारजी वे संध्या समय आते थे और श्लोकों को
लय में गाकर सुनाते थे, जिससे कि भगवान पाठ में प्राय होता है, और वे स्थान स्थान पर टिप्पणी करते जाते थे। भगवान की कथा में प्रश्न और उत्तर चलते ही है, पर उनकी सारी टिप्पणियां भागवत से ही होती थी। इस प्रकार वे आते, बैठते, मुझे भागवत की व्याख्या सुनाते और चले जाते। वे मेरे लिए समय देते, मैं उन्हें ध्यान से सुनती थी। बस यह 15 दिन वाला, बस 10-15 दिन वाला सिंधिया की सहायता और संयुक्त राज्य की जिम्मेदारी पा लेना उनकी बड़ी उपलब्धियां थी, और सिंधिया के कर्मचारियों की सहायता में से उन्हें 28 जुलाई 1965 को वीजा प्रवेश पत्र प्राप्त हो गया। लेकिन पी फॉर्म की कार्यवाही मंद गति से चलती रही, और डर लगने लगा कि कहीं वह अंतिम अलंघ्य बाधा न साबित हो। श्रील प्रभुपाद, पहले बाहर जाने पर कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन मुझे जैसे सन्यासियों को भी बाहर जाने के लिए सरकार की अनुमति मिलने में इतनी कठिनाई हो रही थी। मैंने पी फॉर्म पाने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन पी फॉर्म मिल नहीं रहा था। तब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया। वहां के अधिकारी मिस्टर मर्तरचारी थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपकी जिम्मेदारी एक प्राइवेट व्यक्ति ने ली है, इसीलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते। यदि आप किसी संस्था द्वारा आमंत्रित होते तो हम विचार करते, किंतु आप यह प्राइवेट व्यक्ति द्वारा 1 मास के लिए आमंत्रित है, और 1 महीने बाद यदि आप कठिनाई में पड़ गए तो बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होगी। लेकिन मैं जाने के लिए सारी तैयारी कर चुका था, इसीलिए मैंने पूछा, आपने क्या किया है? वे बोले, मैंने आपको पी फॉर्म न देने का फैसला किया है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा न करे। अच्छा हो कि आप मुझे अपने ऊंचे अधिकारी के पास भेज दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरी फाइल विदेशी विनिमय विभाग के मुख्य अधिकारी के पास भेज दी। वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा अधिकारी था। मैं उनसे मिलने गया। मैंने उनके सचिव से कहा, क्या आपके पास ऐसी कोई फाइल है? कृपा करके आप उसे मिस्टर राव के सामने रखिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सचिव राजी हो गया और उसने फाइल रख दी और मिस्टर राव से मिलने वाली का मेरा नाम लिख दिया। मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मिस्टर राव स्वयं मेरे पास चले आए। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मैंने आपका काम कर दिया है, चिंता न करें। श्रीमती मुरारजी के आदेश से उनके सचिव मिस्टर चौकसी ने भक्तिवेदांत स्वामी के लिए सारा प्रबंध पूरी तरह से कर दिया। क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए मिस्टर चौकसी ने उन्हें ऊनी जैकेट और अन्य ऊनी कपड़े खरीद के ले दिए। मिस्टर चौकसी ने नए कपड़ों पर, जिसमें कुछ नई धोतियां भी शामिल थी, लगभग 250 रुपए व्यय किए। भक्तिवेदांत स्वामी की प्रार्थना पर मिस्टर चौकसी ने सिंघानिया स्टीमशिप कंपनी के एक विज्ञापन के संदर्भ में एक छोटी सी पुस्तिका की 500 प्रतियां छपवा दी, जिसमें भगवान चैतन्य रचित 8 पद थे और श्रीमद् भागवतम का एक विज्ञापन सम्मिलित था। मिस्टर चौकसी, मैंने उनसे पूछा, क्या आप पहले क्यों नहीं गए? अब इस अवस्था में संयुक्त राज्य क्यों जाना चाहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा काम कर सकूंगा। उनका विचार था कि किसी को वहां होना चाहिए जो उन लोगों के पास जा सके जो जीवन में खो चुके हैं, और उन्हें सिखाकर वह बता सके कि सच्चा मार्ग क्या है। मैंने उनसे कई बार पूछा, आप संयुक्त राज्य क्यों जाना चाहते हैं? आप बंबई, दिल्ली या वृंदावन में कोई नई चीज क्यों नहीं शुरू करते हैं? मैं उन्हें चिढ़ाता भी था। आप संयुक्त राज्य देखना चाहते हैं, इसीलिए आप जाना चाहते हैं। सभी स्वामी संयुक्त राज्य जाना चाहते हैं और आप लोग वहां आनंद करना चाहते हैं। वे उत्तर देते, मुझे देखना क्या है, मैं अपना जीवन समाप्त कर चुका हूं। लेकिन कभी कभी उनका मिजाज गर्म भी हो जाता था। देर के कारण वे मुझ पर क्रोधित भी हो जाते थे। वे कहते, यह क्या बकवास है?
तब मैं समझ जाता था कि अब उन्हें गुस्सा आ रहा है। कभी कभी वे कहते, ओह, क्या श्रीमती मुरारजी ने अभी तक इस कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए? वे कहती है, कल आइए, हम कल बात करेंगे। यह क्या है? हर दिन इस तरह वापस क्यों जाया जाए? वे गुस्से में हो जाते। तब मैं कहता, आप यहाँ बैठ जाएं, लेकिन वे बोल पड़ते, मुझे यहीं कब तक बैठना होगा? वे अधीर हो उठते। अंत में श्रीमती मुरारजी ने अपने जलदूत नामक जहाज पर उनके लिए एक स्थान निर्धारित कर दिया। जलदूत कलकत्ता से 13 अगस्त को चलने वाला था, जिसमें श्रीमती मुरारजी ने इसका निश्चय कर दिया था कि श्री भक्तिवेदांत स्वामी ऐसे जहाज में यात्रा करे जिसका कप्तान एक शाकाहारी ब्राह्मण की आवश्यकताओं को समझता हो। उन्होंने जलदूत के कप्तान अरुण पंड्या से स्वामी जी के लिए अतिरिक्त सब्जियां और फल ले जाने को कहा। मिस्टर चौकसी ने अंतिम 2 दिन भक्तिवेदांत स्वामी के साथ में मुंबई में बिताए। प्रेस से उनके पैम्पलेट्स उठाए, कपड़े खरीदवाए और कार में स्टेशन ले जाकर उन्हें कलकत्ता की गाड़ी में बिठाया। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरि बोल। यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि 15 मिनट हो गई है। आरती करेंगे प्रभु जी। प्रभु, उन सब के लिए आप अनाउंसमेंट अब कर सकते हैं। नील माधव प्रभु जी के माता जी का, और इस हफ्ते में जिन जिन का बर्थडे भी था उनके लिए भी। हरे कृष्ण। हम नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। करिए प्रभु नरसिंह वंदना। दीनानाथ प्रभु करेंगे क्या? म्यूट है आप। प्रभु, जडेजा प्रभु को दीजिए। इधर जडेजा प्रभु आइए, शक्ल दिखाइए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, करिए प्रभु नरसिंह आरती। नरसिंह देव भगवान की जय। की जय। आवाज कम आ रही है आपकी। नमस्ते नरसिंहाय यतो यतो यामि कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा
थैंक यू हरे- सो मच। हरि बोल। हरे कृष्णा। दीनाथ प्रभु, श्रीनाथ मंदिर क्लास कब से शुरू कर रहे हैं? आज आज से ही? ओके। म्यूट हो गए।